विद्या ज्ञान प्रवेश परीक्षा की तैयारी करने वाले समस्त विद्यार्थियों को हमारा नमस्कार। जैसा कि आपने 2022 का रिजल्ट देखा, जिसमें से बहुत से बच्चों ने परीक्षाएं दी और असफल हुए, इसलिए इस बार हमने अभी से आपकी तैयारी शुरू कर दी। आप सभी लोग हमारे चैनल से जुड़ जाइए और चैनल जितने भी हो यूट्यूब पे आप उन्हें देखिए, लेकिन ये जरूर देखिए कि किसका मैटर कैसा है, किस प्रकार का पेपर आता है। सारी चीज़ें मैंने एनालिसिस करके पेपर आपके लिए तैयार किए हैं और वो पेपर्स हम आपको एक एक सॉल्व कराएंगे। यानी कहने का मतलब ये हुआ, जब भी आपकी मैं जो तैयारी आपको करा रहा हूँ, ये प्री और मेन दोनों परीक्षाओं के लिए बिल्कुल सटीक तैयारी होगी। ये मेरा वादा है कि आप दोनों जो परीक्षाएं होती, प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा, उन सब में कार्य करेगा। और गणित का जो पेपर आता है विद्या ज्ञान प्रवेश परीक्षा में, वो बहुत ही अंदर से, यानी कहने का मतलब ये नहीं है कि उसे ऊपरी सतह से जोड़ घटाना, गुणा भाग आयतन, ये सारी चीज़ें, उसके अंदर की सारी चीज़ें आपको अनुमान लगाना आना चाहिए। उसके बारे में एक एक चीज़ बहुत ही अच्छे ढंग से, मेरे कहने का मतलब है प्रैक्टिकल गणित आनी चाहिए, एप्लीकेबल मैथमेटिक्स आनी चाहिए, तभी आप कर पाएंगे। तो आज मैंने शुरुआत करने जा रहा हूँ। ये वीडियो आपका बड़ा हो सकता है। मॉडल के तौर पर यहाँ पर वैसे आपको 30 से 35 प्रश्न आते हैं। हम यहाँ पर हो सकता है 20 से 22 प्रश्न ही ले पाएँ, या 10 ही प्रश्न हो पाएँ। 20 मिनट से ज़्यादा वीडियो बड़ा नहीं रहेगा और आप वीडियो को एक एक करके प्रश्नों को जरूर देखिएगा। और मेरे आंसर बताने से पहले आप अपने आंसर जरूर कमेंट कीजिएगा और आपको अपनी तैयारी का अंदाजा लग जाएगा। और अगर आप हमारे बताए गए इन प्रश्नों में 80% अभी से अगर आप प्रश्न कर रहे हैं तो आपकी तैयारी अच्छी चल रही है। यदि आप इससे एक भी नंबर कम आता है 20-80% से, तो आप समझ जाइए मेरी जो तैयारी है वो निचले स्तर पे है। हमको इसे बहुत आगे तक लेके जाना है। आप हमारे साथ जो मॉडल पेपर है उसमें आप 90% भी अगर आप करेंगे तभी आपका सिलेक्शन होने के चांस बनते हैं। तो आइए फटाफट शुरू कर लेते हैं आज का ये वीडियो और देखता हूं कौन सा ये मॉडल पेपर है और कैसे मुझे करना है। इसमें हम आपको व्याख्या सहित एक चीज बताएंगे जिससे आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत न पड़े। चलिए, दिया गया है, ये खंड खा है, गणित है। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के 4 संभावित विकल्प दिए गए हैं। इनमें से एक सही है। उत्तर पत्रक में सही विकल्प वाले गोले को पूर्णतः काला करें। पहला प्रश्न है, एक त्रिभुज की 2 भुजाएं समान है। ये देखिए, 2 भुजाएं समान हैं और एक भुजा भिन्न है, तो त्रिभुज को कहा जाएगा समद्विबाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज या फिर समकोण त्रिभुज। मैं एक एक करके सारा कुछ आपको डिस्कस कर देता हूं। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। एक ऐसा त्रिभुज जैसे ये बनाया मैंने, जिसकी कोई भी भुजा बराबर नहीं होती, यानी 3 भुजाएं होती हैं। तो जब कोई भुजा नहीं बराबर होती तो उसको हम लोग कहते हैं विषम बाहु त्रिभुज। और अगर किसी त्रिभुज की कोई भी 2 भुजाएं, मान लो ये आपस में बराबर हो जाएं, तो उसे कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। और संयोग से यदि उसकी तीसरी भुजा भी, यानी अगर तीनों भुजाएं बराबर हों, तो उसे कहते हैं समबाहु त्रिभुज। और अगर कोणों के आधार पर भी त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार होता है कि यदि त्रिभुज के तीनों कोण न्यून कोण हो तो उसे हम लोग न्यून कोण कहते हैं, न्यून कोण त्रिभुज। समझ आ गया। अगर किसी भी त्रिभुज का केवल एक कोण समकोण हो तो उसे कहते हैं समकोण त्रिभुज, यानी एक कोण हो समकोण तो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। और अगर किसी त्रिभुज का कोई एक कोण ये अधिक कोण हो जाए तो उसको कहते हैं अधिक कोण त्रिभुज। तो ये 6 प्रकार के त्रिभुज होते हैं। जैसा कि उसने बताया कि किसी भी त्रिभुज की अगर 2 भुजाएं बराबर होंगी तो ये, अगर 2 भुजाएं तो उसको कहते हैं सम माने बराबर, द्वि माने द्वि, 2 बाहु माने भुजाएं, जिसकी 2 भुजाएं बराबर हों, ऐसे त्रिभुज को समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो यहाँ से समद्विबाहु त्रिभुज, तो यहाँ से ऑप्शन ए वाला बिल्कुल सही होगा। आपके बिल्कुल समझ आ गया होगा, मुझे आगे बताने की जरूरत नहीं है। बात करता हूं अगले प्रश्न की।
अगला प्रश्न है, एक आदमी की आमदनी 2000 है, यानी वो 2000 रुपये कमाता है। उसने अपनी आमदनी का आधा भाग खर्च कर दिया। आधा का मतलब इसको आप भाग कर दें तो ये आ जाएगा 1000 रुपये। इसका ये मतलब 2000 का आधा हुआ 1000, आधा खर्च, तो उसके पास आमदनी का कौन सा भाग शेष रहा। तो चूंकि आमदनी मान लेते हैं 1 है और 1 में से उसने खर्च कर दिया, तो सीधा सा हिसाब है कि अगर आपके पास जितना पैसा अगर आधा खर्च कर देते हैं तो उस कुल भाग का आधा ही भाग बचता है। तो इसका मतलब आधा अगर खर्च कर दिया तो आधा भाग बचेगा। अगर वो इसमें 1/4 भाग खर्च कर देता, यानी 1/4 और 1 होता, तो शेष कितना बचता। तो आप इसका एलसीएम ले लेते, 4 आता, 4 एकम 4 और 1, तो यानी 3/4 आता। इसका मतलब अगर उसने आधा खर्च कर दिया तो बचत कितनी होगी, कौन सा शेष बचेगा, आधा ही भाग बचेगा। बहुत, हाँ मैं आपको बता दूं, जब से परीक्षा शुरू हुई है सबसे अधिक यदि प्रश्न पूछे गए हैं तो सबसे अधिक यदि प्रश्न आए वो सब भिन्न से ही पूछे गए हैं। अगला प्रश्न है, दी गई आकृति का कौन सा भाग छायांकित है। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये एक वर्ग दिया था, उसका ये पहला भाग है, ये दूसरा भाग है, ये तीसरा भाग है और ये 4, यानी यहाँ पर 4 भाग हैं। 4 में आपका एक भाग रंगा गया है। तो पूछ रहा कौन छायांकित है, तो 1 है कितने में, 4 में, यानी 1/4 भाग छायांकित होगा। इसलिए यहाँ से ऑप्शन बी वाला सही होगा। अगले प्रश्न की अगर हम बात करते हैं तो दिया गया है, मिनट की सुई 1 घंटे में कितने अंश का कोण बनाती है। तो अगर आप इस घड़ी को यहाँ से देखें और इस घड़ी को अगर 12 बजा हो और 12 बजे से जब ये मिनट वाली सुई यहाँ से यहाँ तक ये चलेगी तो पूरा एक चक्कर लगा लेगी। इसका मतलब ये यहाँ पर आपका अगर हम इसे बांट दें तो 4 भाग में 90, 90, 90 और 90, पूरा एक चक्र लगाने में ये संपूर्ण कोण चलती है और संपूर्ण कोण होता है 360 डिग्री का, अर्थात यहाँ से हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी 360 डिग्री। अगले अगर हम प्रश्न की बात करें, 1100 + 60 भाग 3 + 6 बराबर कितना होगा। तो आप यहाँ 100 लिख लेंगे प्लस 60 लिख लेंगे, यानी 100 + 60 और भाग था 3 से भाग कर दिया प्लस 6, 3 कम 3 दूनी 6, 120 + 20 + 6, तो आपका ये 100 था तो 126 जोड़ आएगा। तो यहाँ से इसको हम 126 लगा देंगे। बात अगले प्रश्न की करें तो अगला प्रश्न है, 1 किलोग्राम में कितने डेकाग्राम होते हैं। जैसा कि कहावत है, डेका 10 है, किलो 1000, हेक्टो से समझो 100 बार। तो डेका 10 है, यानी 10 1 डेकाग्राम बराबर 10 ग्राम होगा। तो चूंकि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं और 1 डेका में 10 होता है, तो हम इसे 10 से भाग कर देंगे तो पता चल जाएगा 1 किलोग्राम में कितने डेकाग्राम होंगे। तो यह आ जाएगा 100, यानी 100 डेकाग्राम होंगे। ऑप्शन ए वाला सही होगा। 128 के आपको गुणनखंड करने हैं। तो 128 के जब आप गुणनखंड करोगे तो 7 बार 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूना 64 दूना 128, यानी 2 को 7 बार गुणा करने से 128 बनता है। अगला प्रश्न, एक वर्ग की भुजा 6 सेंटीमीटर है तो वर्ग का परिमाप क्या होगा। चूंकि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, सभी 6 6 6 6 की हैं, तो इसका मतलब इसकी 4 भुजाएं होती हैं। तो जो वर्ग का परिमाप होता है वो होता है आपका 4 × भुजा। तो ये हो जाएगा 4 भुजा है 6, तो 6 चौक 24, यानी ये 24 सेंटीमीटर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न है 29 नंबर, 1/8 की घात 3 भाग 1/8 की घात 3, यानी इस समान संख्या को समान संख्या से मान लेते हैं। हमारे पास 3 है, 3 को 3 से भाग करें 1 आएगा, 8 है तो 8 को अगर 8 से हम भाग करें तब भी 1 आएगा। अगर 1/8 को
भी हम अगर 1/8 से भाग करें तब भी आएगा, अगर उसकी पावर 3 लगी हो तब भी 1 ही आएगा। अर्थात किसी समान संख्या से समान संख्या को भाग करने पर सदैव 1 आता, तो यहाँ से ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, एक मजदूर सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक कार्य करता है तो वह कितने घंटे कार्य करता है। तो पहले हम ये देखिए 8 बजे से 12 बजे तक का टाइम निकालेंगे, तो 8 और 4 12, तो 4 घंटे इधर कार्य कर रहा है। आगे 1 2 3 यानी शाम को 3 बजे तक, तो 3 घंटे और, तो 4 और 3 7, यानी टोटल वो 7 घंटे कार्य करता है। यहाँ से बहुत आसान प्रश्न है। अगला प्रश्न भी काफ़ी आसान प्रश्न आपके लिए होने वाला है, इसका भी आंसर आप जरूर निकालिएगा। देखिए 20, तो 20 को डिवाइड करना था 10 से, हमने 10 से डिवाइड कर दिया, +8 और -4, तो ये आपका हो जाएगा 2 + 8 -4, तो ये हो गया 10 - 4 बराबर हो गया 6, तो इसका मतलब आंसर 6 आएगा। अगला प्रश्न भी मुझे लगता है आप लोग जरूर कर लेंगे। अब देखिए √4 की पावर 3 + 5 की पावर 3 √, अब 4 को अगर हम 3 बार गुणा करेंगे तो 4 चक्कू 16 चक्कू 64, यानी आपका ये 64 आ जाएगा। ठीक इसी प्रकार से 25 पंजे 125 आएगा। इन दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो आ जाएगा 189, और ये होता है 17 का वर्ग, यानी 189 17 का वर्गमूल होता है, तो यहाँ से आंसर आपका 17 आ जाएगा। अगला प्रश्न बेहद आसान है। घन के पृष्ठों की संख्या, जो आप लूडो खेलते हैं, या घन वो होता है जिसके सभी पृष्ठ बराबर हों, जैसे माचिस घनाभ होता है लेकिन पृष्ठ 6 होते हैं। आपकी किताब जो होती है उसमें भी पृष्ठ 6 ही होते हैं। ऐसे ही जो हम लूडो खेलते हैं, ये इस प्रकार से इसमें आपके 6 पृष्ठ होते हैं, जिन्हें आप लोगों ने जरूर देखा होगा। ठीक है, तो ये आप एक घनाभ बना लीजिएगा, ऐसे बनता है। तो इसमें आप देखेंगे ये कितने पृष्ठ होते हैं, 6, तो किसी भी घनाभ में 6 आपके पृष्ठ होते हैं, 12 भुजाएं होती हैं और 8 कोने होते हैं। अगर इसका ज़्यादा अच्छा उदाहरण है तो आप रूम देख सकते हो, यानी अपने घर के कमरे को आप देख सकते हो, या फिर एक आप किताब को देखें, तो ये घनाभ के रूप हैं। और अगर सभी भुजाएं बराबर हो जाती हैं सभी, तो ये हमारा घन हो जाता है। अगला प्रश्न आपके लिए एरिया से है, क्षेत्रफल से है, काफ़ी अच्छा प्रश्न है, और ये थोड़ा आपके लिए टिपिकल प्रश्न हो सकता है। चलिए मैं बताता हूँ। 10 मीटर लंबे 8 मीटर चौड़े मैदान के बीचों बीच दोनों तरफ एक रास्ता है। यदि रास्ते की चौड़ाई 3 मीटर हो तो दोनों तरफ के रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा। अगर आप इसे चित्र में देखें तो मैं आपके सामने एक चित्र बनाऊंगा और आप 1 मिनट के अंदर इसे सॉल्व कर लेंगे। मान लेते हैं 10 है और ये 8 है, इसके बीचों बीच एक रास्ता ये है और दूसरा रास्ता एक ये है, ऐसे कहीं बनाया गया होगा। कह रहा है तो रास्ते का क्षेत्रफल, जबकि रास्ता 3 मीटर चौड़ा, यानी ये 3 मीटर, इधर ये 3 मीटर, ये 3 मीटर, ये 3 मीटर है। अगर मैं इस रास्ते की क्षेत्रफल की बात करूं तो ये देखिए एक आयत है, लंबाई इंटू चौड़ाई, तो इसकी लंबाई है 10, चौड़ाई है 3, तो 10 इंटू 3, तो यहाँ पर मैं नीचे चलो लिख देता हूँ 10 इंटू 3 माइन प्लस। अब इस रास्ते का हमने क्षेत्रफल निकाल लिया, इसका निकालेंगे तो इससे इधर देखिए 3 इंटू 8, तो ये हो जाएगा 8 इंटू 3। बस एक चीज़ ध्यान रखना है, इधर से जब हम एरिया ये ले रहे हैं तो ये वाला जो एरिया है ये ऐसे, यानी ये जो बीच में ये देखिए दोनों में इधर से भी आ रहा है और इधर से भी, तो ये इसकी देखिए लंबाई भी लंबाई चौड़ाई यानी चारों तरफ से जो उसकी भुजाएं होंगी वो 4 होंगी, क्योंकि इसकी चौड़ाई 4 है। तो
इधर से भी 3 9 जुड़ रहा है, इधर से भी 9, तो इसमें से एक बार जुड़ने के लिए 3 × 3 यानी वर्ग का क्षेत्र यहाँ से घटा लेंगे और इसे सॉल्व करेंगे। 10 तिहाई 30, तो यहाँ पर 30 प्लस 8 तिहाई 24 माइनस 9। अब आप इसको निकाल लेंगे और यहाँ पर जो भी आपका आंसर आएगा उसे आप बहुत आसानी से यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप 24 में से आप 9 घटाते हो तो आपका आ जाता है 15, तो 30 ये 30 और 15 होता है 45, यानी इस जो रास्ते का क्षेत्रफल ये 45 आएगा। तो देखिए 45 आंसर ये बी वाला ऑप्शन सही है। अगर मैं अगले प्रश्न की बात करूं, यदि 300 अंडों में से 20% अंडे खराब हो गए तो कितने अंडे शेष रहे? तो आपको पता होना चाहिए, यानी अगर हम 100 अंडे हमारे पास होते तो उसमें से 20% खराब यानी 20 खराब होते, तो कुल कितने यानी 80% अंडे ठीक है। तो 300 का अगर हम 80% निकाल दें तो ये जो अंडे हैं ये खराब नहीं है, ये सही वाले अंडे होंगे। तो 300 का 80%, ये 2 जीरो काट देंगे, 8 तिहाई 24, यानी 240 जो अंडे हैं वो बिल्कुल सही होंगे, बाकी जो अंडे 60 है वो आपके खराब निकलेंगे। अगला प्रश्न भी आपका एक नियम यानी यूनिटरी मेथड से है। 5 कलमों का दाम 30 रुपये है, तो आधा दर्जन कलमों का दाम क्या होगा? तो चूंकि देखिए हमारे पास 5 कलम हैं, तो 5 कलम अगर 30 रुपये में मिलते तो अगर हम एक ही कलम खरीदते तो 30/5। अब यहाँ पर दिया गया आधा दर्जन, एक दर्जन में होता है 12, तो 12 का अगर हम आधा कर दें तो हो गया 6, यानी एक अगर कलम हमारा 5 एकम 5 5 का 30, एक कलम 6 रुपये का मिल रहा है, तो 6 कलम कितने के मिलेंगे? ज़्यादा के मिलेंगे, ज़्यादा के लिए गुणा को होता है, तो 6 छंग 36, यानी 36 रुपये का जो है आधा दर्जन आपके कलम मिलेंगे। अगर हम बात करूं 37 नंबर की, 0.05% का मान क्या होगा? तो 0.05%, तो जैसे ही हम प्रतिशत हटाते हैं अपान 100 कर देंगे। अब डेसिमल 2 स्थानों के बाद और लगेगा, यानी इसके आगे 2 स्थान ले जाना है, तो यहाँ पर डेसिमल था 2 स्थान लगाने के लिए 2 जीरो और बढ़ा लेंगे, यानी इसका जो सही आंसर आएगा वो आपका आएगा 0.0005, यानी ऑप्शन बी वाला बिल्कुल सही होगा। बात करता हूं 38वें प्रश्न की, और 38वां हमारा प्रश्न है, यदि 2 संख्याओं का गुणनफल 120 हो, जिनमें से एक संख्या 4 हो, तो दूसरी संख्या क्या होगी? मान लेते हैं पहली संख्या 4 है, दूसरी संख्या नहीं मालूम, सेकंड है, ये मिलके बनाता है गुणा करके 120, तो सेकंड नंबर हमारा हो जाएगा 120/4, 4 एकम 4, 4 तिहाई 12, यानी जो दूसरी संख्या है वो हमारी 30 होगी। तो 30 × 4, 4 तिहाई 12, यानी 120। अगर मैं अगले प्रश्न की बात करूं तो 2 × 0.4 + 8 भाग 0.2 + 8 × 0.3 का मान क्या होगा? तो आप यहाँ पर पहला इसको गुणा है, फिर भाग है, फिर गुणा है, बस। तो सबसे पहले हम भाग करेंगे, तो पहला चूंकि गुणा तो करना ही पड़ेगा, ये तो 2 चौके 8, तो 0.8 आएगा, प्लस अब 0.8 को 0.2 से भाग करना है, और फिर 8 तिहाई 24, एक के बाद डेसिमल, तो 2.4। तो हमारा ये डेसिमल अगर हम हटाएं, यहाँ 0 बढ़ाएं, 2 एकम 2 और 2 चौके 8, यानी ये 0.8 + 40 + 2.4, तो 40 और 2 42 पॉइंट, यहाँ पर ये प्लस
0.8 प्लस 0.4 तो हो जाएगा 43.842 यानी 43.2। तो यानी यहाँ से ऑप्शन सी वाला बिल्कुल सही होगा। अगर मैं अगले की बात करूँ तो कह रहा 20,830 को कैसे लिखा जाएगा। आप बच्चों थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, सबसे पहले इकाई, फिर दहाई, फिर सैकड़ा, फिर हजार, इकाई दहाई सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख और 10 लाख। इसका मतलब 1 2 3 4 5 6 7 संख्याएं आपकी यहाँ पर बनेंगी। तो 7 संख्याओं के लिए आपको सिर्फ ये याद रखना है कौन कौन सी संख्या। जैसे उसने कहा 20 लाख, तो 20 लाख हमने पहले लिख लिए। 800, तो 20 लाख के बाद लाख जो है उसका क्या आता है, हजार, तो 1000 और 10,000 वाला ये हो गया 830, 830। तो आपका हो जाएगा देखिए 20 फिर 00 830 यानी ऑप्शन ए सही होगा। मुझे लगता है हमारा वीडियो 20 प्रश्न यहाँ पर हो चुके हैं और वीडियो भी लगभग 20 मिनट का हो गया होगा, इसलिए आज हम यहीं पर क्लास को समाप्त करते हैं और आपके घर के लिए क्वेश्चन जो 41 नंबर दिया है और इसको भी अगले वाले उसमें जो 15 क्वेश्चन बचे हैं उन्हें मैं हल कराऊंगा। मैं पढ़ देता हूं। एक हाल में 10 पंक्तियां हैं, प्रत्येक पंक्ति में 630 कूलर लगे हैं, तो कुल कूलर कितने हैं। बहुत आसान प्रश्न है, चूंकि गुणा का प्रश्न है तो आप गुणा करके यहाँ पे बता देना है। शायद आप आज का ये जो वीडियो है ये आपको अवश्य पसंद आया होगा। अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इस वीडियो को आप लाइक करिए और इसे अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए। अगर ये वीडियो हमारा वायरल होता है, 10 मतलब कम से कम 15 से 20 हज़ार देखते हैं, तो उतनी ही प्रेरणा मुझे मिलेगी। मैं आपको अधिक से अधिक वीडियो बना के पहुंचाता रहूँगा। जय हिंद, वंदे मातरम।